उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य में शासकीय शोक का माहौल था। इसी बीच अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 75 शिक्षण संस्थाओं को कथित रूप से जल्दबाजी में अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का मामला सामने आया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष अगस्त से अल्पसंख्यक दर्जा देने पर रोक थी, लेकिन पवार के निधन के कुछ घंटों के भीतर ही मंत्रालय से प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने मामले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीआईडी जांच और मकोका के तहत कार्यवाही की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग तेज हो गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल दयनीय घटना ये नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि आप जब देखें कि मंत्री कोकाटे जी से लेके अजित पवार साहब तक कभी भी स्कूलों को इतने बड़े प्रमाण में यानी अप्रूवल दिया नहीं गया। और मैं खुद अजित दादा पवार से जब नागपुर आए थे, वह सेशन में मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनको इन स्कूलों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बताया था कि माइनॉरिटीज की जो स्कूल है आर्टिकल 29-30 का दुरुपयोग कर रही है, अपने परिवार के लोगों को रख रही है, ये टीचरों से पैसा लेके रख रही है, बच्चों को पढ़ा नहीं रही है। तो उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया था और मुझसे कहा था कि जो स्कूल ईमानदार होंगी उसी को हम अप्रूवल देंगे, बेईमान स्कूलों को बिल्कुल अप्रूवल नहीं देंगे। तो ये लगता है कि सब कॉन्स्पिरेंसी हुई है। इसमें कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि संस्था के संचालक भी शामिल है, इसमें शिक्षण अधिकारी भी शामिल है और कुछ मंत्रालय के लोग भी शामिल है। तो हम सेक्शन 10 में उन सबको बुला के पूछेंगे कि भाई ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि अजित पवार जी के मरने के बाद एक दिन बाद 75 स्कूलों को एक साथ परमिशन दे दी गई। नहीं, ठीक है। देखिए, अल्पसंख्यक ये जो सरकार ने जो नियम लाया है ये गरीबों के लिए लिया है, पैसे वालों के लिए नहीं है। उसका जो फायदा अगर दुरुपयोग कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। हम सरकार से बोलेंगे कि इसमें मकोका की कार्रवाई करे, क्योंकि संगठित अपराध है और इसकी जांच जो है वो सीआईडी करे। एसआईटी तो कर ही रहा है महाराष्ट्र में जांच, लेकिन सीआईडी भी लगाए सरकार।